आज हमारा YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर कल्चर करेंगे उस टॉपिक का नाम है सर्कल। ये सर्कल क्लास 10 स्टैंडर्ड का ICSE बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। CBSE बोर्ड का क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत है, क्लास 10 में थोड़ा बहुत पार्शियली है। ठीक है, क्लास 10 में CBSE वाले लोगों का टेंजेंट प्रॉपर्टीज होगा और क्लास 9 वाले बच्चे लोगों के लिए एंगुलर प्रॉपर्टीज होगा और क्लास 10 ICSE वाले लोगों के लिए सभी होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑन सर्कल। थ्योरम 1, angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by the same arc in the remaining part of the circle. In the remaining part of circle. This is theorem 1. So let's draw the circle. A, O, B, ये एक आर्क है। ये वाला आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। ये आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बनाएगा AC। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC। सेंटर में जो एंगल होगा इसका जो माप है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में वही आर्क जो एंगल बनाएगा उसका डबल है। ये आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बनाएगा AC। तो ये वाला सेंटर में जो एंगल ये डबल होगा किसका? यही आर्क वो सर्कल के सर्कमफरेंस में जो एंगल बना रहा है इसका डबल होगा। तो एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल प्रोवाइडेड द एंगल इज मेड बाय द सेम आर्क। ठीक है, इसके ऊपर और भी डायग्राम्स हो सकता है, डिफरेंट लेवल्स का वो चीज हो सकता है। देखो A, B, O, C ऐसे भी हो सकता है। एंगल AOB is equals to twice of angle AC। देखो सेंटर में ये आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बना रहा है ACB। तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा इसका। तो ये आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बना रहा है ACB। तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा किसका? इसका। ये हो गया। सम नंबर 3, ये क्या होगा? देखो तुम्हारा मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, थ्योरम 1 का डिफरेंट फॉर्म्स देखो। ये भी एक फॉर्म हो सकता है। ये आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बना रहा है ACB। यह आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है AOB। यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बना रहा है AC। तो फिर से AOB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ AC। इधर हम लोगों को क्या करना है? पहले आर्क को देख लेना है। पहले वी हैव टू चूज द आर्क। ये आर्क को पहले देख लिया, फिर देखेंगे आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है या और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कोई एंगल बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है।
अगर बनाएगा तो सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में जो एंगल होगा उसका। ठीक है, ये थ्योरम 1। इसका भी और डिफरेंट फॉर्म्स हो सकता है, मेन 3 फॉर्म्स में सिखा दिया, डिफरेंट रूप में ये आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थ्योरम 2 का। थ्योरम 2 ये क्या होगा, देखो थ्योरम 2 क्या बोल रहा है। थ्योरम 2 बोल रहा है सर्कल एक है, उसके ऊपर एक डायमीटर होगा ही होगा। डायमीटर के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल है, डायमीटर को बेस करके अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका वर्टिकल एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका यह थ्योरम है। दिस इज थ्योरम 2 स्टेटमेंट, दिस इज थ्योरम 2 स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है ये वाला। अगर डायमीटर को बेस करके कोई एंगल है, डायमीटर को बेस करके अगर कोई ट्रायंगल है, डायमीटर को बेस करके अगर कोई ट्रायंगल है, उसका जो वर्टिकल एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी एक सर्कल देख लो, डायमीटर देख लो और देख लो डायमीटर के ऊपर कोई ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर है तो उसका जो वर्टिकल एंगल होगा इसका 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये एग्जाम में लिखोगे किंतु। ठीक है, थ्योरम 1 वाला स्टेटमेंट वो भी किंतु एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हम जब जैसे जैसे सम्स सॉल्व कराएंगे तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। पहले थ्योरम को अच्छी तरह से समझो। थ्योरम 3 क्या बोलता है, देखो थ्योरम 3 क्या बोलता है, देखो थ्योरम 3 बोलता है अगर सर्कल को एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इसका नाम है थ्योरम 3 का नाम है एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये इसका नाम है। अगर सर्कल का एक बेस लाइन के ऊपर अगर 2 ट्रायंगल है, सर्कल का बेस लाइन के ऊपर अगर 2 ट्रायंगल है, सर्कल का बेस लाइन के ऊपर अगर 2 ट्रायंगल है, सर्कल का बेस लाइन के ऊपर अगर 2 ट्रायंगल है, तब उस 2 ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल सेम होगा। यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। देख लो, ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में हम सिखाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को सीखने में इजीएस्ट वे होगा। अगर एक बेस है, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल एडीबी और एक ट्रायंगल एसीबी, तब उस 2 ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल सेम होगा। समझ में बात आ रहा है? अगर एक ट्रायंगल, इसका बेस के ऊपर 2 ट्रायंगल है, तब वो 2 ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल सेम होगा। तो एंगल एसीबी प्लस एंगल एडीबी। ठीक है, ये वाला फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बच्चे लोग। बेस एंगल, बेस सेम बेस, 2 पहाड़। अच्छा, अब हम थोड़ा और भी इजीएस्ट अप्रोच लेंगे। देखो, सेम बेस है लेकिन इसके ऊपर 2 पहाड़। एक पहाड़ का नाम ट्रायंगल एसीबी और एक पहाड़ का नाम ट्रायंगल एडीबी। उन दोनों पहाड़ का जो वर्टिकल एंगल्स है, वो दोनों वर्टिकल एंगल सेम है। एक बेस है एबी, इसके ऊपर एक पहाड़ है एसीबी,
इसके ऊपर और भी एक पहाड़ है एडीबी। ये दोनों पहाड़ का ये एक पहाड़ है, ये भी एक पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ का वर्टिकल एंगल सेम होगा। एंगल एसीबी इक्वल्स टू एंगल एडीबी, एंगल एसीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीबी। रीजन क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, एसीबी इक्वल्स टू एडीबी। तो पहले ढूंढ लो बेस के ऊपर दो पहाड़ है कि नहीं। अगर बेस के ऊपर दो पहाड़ है यानी कि दो ट्रायंगल्स है, तो उस दोनों पहाड़ का जो वर्टिकल एंगल होगा वो इक्वल होगा। एग्जाम में लिखोगे ये वाला पार्ट, इधर लिखोगे ऐसे, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये वाला पार्ट एग्जाम में लिखोगे। लेकिन जब अप्लाई करोगे सोचोगे ऐसा, सेम बेस दो पहाड़, ऐसे सोचोगे, सेम बेस दो पहाड़, बेस सेम दो पहाड़। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 में चलता है। थ्योरम 4 जाने से पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहा है वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस अगर सर्कल को टच कर रहा है यह बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करना होगा, तभी हम लोग बोलेंगे उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सपोज ऐसा सिचुएशन रहा, ये एक सर्कल है, इधर अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, ये किंतु साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये तीन वर्टेक्स टच तो कर रहा है लेकिन ये वाला वर्टेक्स सर्कमफरेंस को टच नहीं कर रहा है। चारों वर्टेक्स अगर सर्कमफरेंस को टच करेगा तब हम लोग उसके नाम देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो और इन डेप्थ स्टडी करता हूं। इसका थ्योरम क्या है? थ्योरम 4, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180, ये और ये, इन दोनों का एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। ये और ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और ये और ये, इन दोनों के एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। अब सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is supplementary. Sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary. ये वाला चीज इधर ऐड करोगे बच्चे, ठीक है? ये जो चीज देख रहे हो भाई, ये इधर ऐड करोगे। ये वाला पूरा चीज एग्जाम के लिए जब लिखोगे तब ये वाला पार्ट ऐड करोगे। Sum of the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angle का सम 180, opposite angle का सम 180। ये इसका थ्योरम है। तो एग्जाम में ये वाला पार्ट जब ऐसा लिखोगे, इसके बाजू वाला पार्ट में ऐड कर देना, ठीक है? चलो, थ्योरम्स अगर नहीं लिखोगे मार्क्स किंतु जाएगा, थोड़ा डिडक्ट कर देगा, ठीक है? अब थ्योरम 5, थ्योरम 5 क्या है? देखो थ्योरम 5 क्या बोलता हूं? थ्योरम 5 में ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का, इस क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल है
ये जो क्वाड्रिलैटरल का, इस क्वाड्रिलैटरल का जो ऑपोजिट एंगल है ये होगा 180 डिग्री ना, सॉरी ये होगा इक्वल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर। तो मतलब ए बी सी डी ई एक्सटीरियर एंगल, रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal to opposite interior angle, opposite interior angle, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल टू होगा ऑपोजिट इंटीरियर से। तो मतलब एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू, angle CBE is equals to angle ADC, angle ADC, exterior angle is equals to opposite interior, ऐसा। और भी कर सकता हूँ, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसका ऑपोजिट इंटीरियर होगा ये वाला पार्ट, मतलब इसको नाम F दे दो, FCB, FCB is equals to opposite interior angle, BAD exterior angle is equals to opposite interior angle, ठीक है। और भी दे सकता हूं, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला पार्ट, इसका नाम G दे दो, इसका इक्वल होगा इससे, एंगल GDA, एंगल GDA एक्सटीरियर एंगल, एंगल GDA ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, एंगल CBA, एंगल CBA एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है। तो हर एक जगह में ये थ्योरम किंतु ऐड कर देना ही पड़ेगा, हर एक जगह में ये वाला थ्योरम ऐड करना देना होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।